नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे हैं और फिर चाहे आप लोग इन्हें राजस्थान का जादूगर कहिए या राजनीति का जादूगर कहिए, और आप सभी जानते हैं कि गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माना जाता है। किसे? अशोक गहलोत को। आज हम लोग अशोक गहलोत के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ये भी राजनीति में काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। अभी वर्तमान में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। राजस्थान को देख लीजिए एक बार। ये आप देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका कौन? राजस्थान। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा, अगर रायपुर इसकी राजधानी है, इसकी सीमा देखें तो गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से भी लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पाकिस्तान से लगती दिखाई देगी। देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान है। यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें ना, तो आपको 200 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में आप देखेंगे तो 10 सीटें देखने को मिलेगी। वहीं लोकसभा में आपको देखने को मिलेगी 25 सीटें हैं। कितनी? 25 सीटें हैं। कुछ पिक्चर्स और देख लीजिए आप लोग। ये आप देखेंगे अशोक गहलोत उनकी पत्नी है, ये आप देखेंगे अशोक गहलोत उनके बेटे हैं, और ये आप देखिए उनकी बहू है अशोक गहलोत की, और ये आप देखिए अशोक गहलोत हैं, और ये राहुल गांधी हैं, और ये आप देखिए सोनिया गांधी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और ये आप देखेंगे अशोक गहलोत हैं। ये आप देखिए प्रियंका गांधी हैं, अशोक गहलोत हैं, और सचिन पायलट भी हैं। और आप देखेंगे इस पिक्चर में तो ये राजीव गांधी दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये कौन दिखाई दे रहा है? अशोक गहलोत। और ये आप देखेंगे इंदिरा गांधी, हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने इनसे टक्कर ली थी। इन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। आज जो बांग्लादेश देखते हैं ना आप लोग, ये इंदिरा गांधी के समय ही आज़ाद हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि 1975 से 77 के बीच जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, वो भी इंदिरा गांधी के समय ही लगाई गई थी। अगर हम लोग अशोक गहलोत के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गहलोत थे, और आपको बता दूं कि इनके जो पिता थे ये जादूगरी का काम करते थे। और अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की हुई है, और अर्थशास्त्र विषय में इन्होंने एक तरह से मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। और गहलोत की अगर हम लोग शादी की बात करें तो 27 नवंबर 1977 को श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ इनकी शादी होती है, यानी कि इनकी धर्मपत्नी का नाम सुनीता गहलोत है। और इनका एक पुत्र है वैभव गहलोत, इनकी पुत्री का नाम सोनिया गहलोत है। गहलोत एक जमाने में जादूगर भी रह चुके हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में जादूगर की भूमिका निभाने वाले गहलोत माली जाति से संबंध रखते हैं। और माली जाति आप देखते हैं कि जो फूल का काम करती है वो भी माली जाति ही करती है। अगर हम लोग इनकी राजनीति की बात करें तो आप देखेंगे कॉलेज से ही राजनीति में इन्होंने कदम रखना शुरू कर दिया था, और समाज सेवा राजनीति से जुड़ गए थे। अचानक राजनीति में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, और कॉलेज से छात्र संघ में उप मंत्री भी रह चुके हैं। स्काउट गाइड से लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता तक वह अधिक दिलचस्पी दिखाने लगे। और गहलोत पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन भी लिया था। उनकी किस्मत खराब राजनीति में लिखी थी, और इकोनॉमिक्स से मैं पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद गहलोत ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और चर्चा में आए। और आप देखते हैं कि अधिकतर जो राजनीति में आते हैं वो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। आपको बता दूं काफ़ी जमीन से जुड़े हुए हैं। दुकान भी खोली थी इन्होंने एक, वो भी ठप हो गई थी। गहलोत ने आर्थिक स्थिति को मैनेज करने के लिए एक खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन वह चल नहीं पाई। 1.5 साल बाद दुकान पर ठप होने के बाद गहलोत पूरी तरह से राजनीति में कूद गए, और महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण उन्होंने सेवा धर्म को अपनाया। इसलिए आज भी गहलोत की सादगी और अनुशासन की मिसाल दी जाती है। और आपको बता दूं कि इसका जो पुश्तैनी घर है उसे बड़ा लकी भी मानते हैं। अशोक गहलोत का पुश्तैनी घर राजस्थान के जोधपुर में सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ता है। अशोक गहलोत ने यहीं से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, और अशोक गहलोत ने पहली बार यहीं से चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। साल 1951 में जन्मे अशोक गहलोत अपने घर को अपने लिए लकी मानते हैं, और इसलिए वह हर बार चुनाव में मतदान के लिए पुश्तैनी घर से ही जाते हैं। गहलोत पारिवारिक संबंधों को महत्व देते हैं और अपने विचारों पर भी
अडिग बने रहते हैं। और आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि पहली बार इन्होंने जब चुनाव लड़ा था ना, तो स्कूटर बेच के चुनाव लड़ा था प्रचार प्रसार के लिए। खुद आप देखिए पोस्टर चिपकाते थे। अगर हम लोग राजनीतिक यात्रा की बात करें अशोक गहलोत की, तो आप देखेंगे 1974 में एनएसयूआई की राजस्थान यूनिट के अध्यक्ष बनते हैं। और 1977 में जब पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो 4,500 वोटों से इनकी हार भी हुई थी। और कांग्रेस की अगर बात करें हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक पार्टी है, एक दल है, और इसकी स्थापना कब 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। फिर आप देखेंगे 1979 में नगर जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर के अध्यक्ष बने। और 1980 में जोधपुर संसदीय क्षेत्र की 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। और 8वीं और 10वीं और 11वीं 12वीं लोकसभा में जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है। और आपको बता दूं कि अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना होता है ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई एज नहीं है, कभी भी आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है, तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, मतदाता बन चुके होंगे, आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। 1980 में लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। पर आप देखेंगे 1982 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनते हैं। 1982 में संघ के पर्यटन विभाग के निर्वाचित उप मंत्री भी बनते हैं। 1983 में वह संघ के पर्यटन और नागरिक उड्डयन के उप मंत्री भी बनते हैं। 1984 में उन्होंने खेल विभाग के लिए केंद्रीय उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1985, 1994, 1997 वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। और आप देखेंगे 1991 में संचार व सलाहकार समिति लोकसभा में नियुक्त किए गए। 1991 में वे रेलवे की स्थायी समिति 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य भी बने। उसे 1998 में राज्य के राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। कब? 1998 में पहली बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1999 में सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में नियुक्त हुए, यानी कि विधायक बने। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपको विधायक बनना होता है, विधायकी का चुनाव लड़ना होता है, तो इसमें भी आपको कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए उम्र। अधिकतम कोई सीमा यहाँ भी नहीं रखी गई। इसका चुनाव भी डायरेक्ट मतदाता, जो डायरेक्ट जनता होती है ना, उसी के द्वारा होता है। 2008 में उन्होंने फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 2017 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्वाचित महासचिव बनाया गया था। 2018 में वे 15वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और लड़े और जीत भी हासिल की। 2018 में वह तीसरी बार राजस्थान के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद संभाला। ठीक है, तो ये तो अभी तक अशोक गहलोत की राजनीतिक जो सफर है वो रहा। आगे किस तरह से रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा, देश दुनिया से जुड़े रहा करिएगा। आजकल तो आप लोग सोशल मीडिया पर भी हैं, तो वहाँ से भी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। 2017 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक जांच में पैराडाइज पेपर्स सूची में राजनेताओं के बीच उनका नाम उजागर हुआ था। हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उनका नाम मामले से हटा दिया गया था। 2011 में अशोक गहलोत उस समय विवादों में घिर गए थे जब राजस्थान सरकार ने कथित तौर पर उन कंपनियों को 11 अरब रुपए की संपत्ति और अनुबंध सौंपे थे, जिनका अशोक के परिवार के सदस्यों के साथ वित्तीय संबंध था। और आप देखते हैं कि आप सभी राजनीति में अगर रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आपके चाहने वाले भी होते हैं, ना चाहने वाले भी होते हैं, और विवादों में जुड़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। चलिए, तो अशोक गहलोत के बारे में इनकी कहानी देख चुके हैं। और बताइए किसके बारे में बात करनी हो, क्योंकि आपके मन में भी अगर किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी है तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि देश के जो भी व्यक्ति हैं, दुनिया के जो भी व्यक्ति चर्चित हैं, उनके बारे में आपको मालूम भी होना चाहिए।